जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं 3 रिन्यूएबल एनर्जी के शेयर के बारे में। यहाँ पर बात होने वाली है। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे आइनॉक्स विंड लिमिटेड के बारे में। कंपनी की अगर बात करते हैं तो विंड टरबाइन बना के तैयार करती है। बड़ी डिमांड है आने वाले टाइम में रिन्यूएबल एनर्जी की। जिस तरीके से पॉपुलेशन लगातार बढ़ रही है तो रिन्यूएबल एनर्जी वाले शेयर्स के अंदर अगर आप पैसा लगा रहे हैं तो मुझे लगता है कि सौदा कोई बेकार नहीं है। लेकिन सबसे पहले समझना जरूरी है, किसी भी फील्ड के अंदर आप पैसा लगा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो शेयर 5 साल पहले 140 रुपये का था, आज की डेट में वो 4,000 रुपये के आसपास है, आप उसके अंदर घुसे जा रहे हैं। या वो 4,000 रुपये से इस समय 2,000 रुपये के आसपास काम कर रहा है। या फिर अदानी ग्रिड का शेयर बहुत सस्ता था, आपने 3500 रुपये में खरीद लिया, अभी वो गिरा हुआ है। आपने इसलिए खरीदा था कि एनर्जी सेक्टर के अंदर यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर कंपनी काम करती है, मैं खरीद लेता हूँ। नहीं, भाव राइट प्राइस का देखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। देखिए, कंपनी तो एक से एक बढ़िया कंपनी है, लेकिन क्या वो मल्टीबैगर रिटर्न दे पाएंगी या 50%, 60%, 30%, 40% बना के दे पाएंगी? देखिए, आप स्टॉक मार्केट के अंदर देखिए 2 चीज़ें होती हैं। आप जैसे ही खरीदोगे, हो सकता है कि आप कोई माल बेच रहा हो वहाँ पर, एक्चुअली में माल तो सभी बेचते हैं, आप खरीद ही तब पाओगे। लेकिन क्योंकि वो आपको माल बेचना भी है, देखिए किसी ने शेयर खरीदा 5%, 10% का प्रॉफिट लेकर बेच दिया, किसी ने शेयर खरीदा 50% का प्रॉफिट लेकर, लेकिन किसी ने शेयर खरीदा टॉप पर बेच रहा है, वो 4 गुना 5 गुना करके आप उसका शेयर खरीद रहे हैं। गलती होगी ना आपके साथ। ठीक है, तो ये समझना जरूरी है कि 50 रुपये का शेयर था, किसी ने 50 पे खरीदा, 60 पर बेच दिया, आपने खरीद लिया, शेयर ऊपर भागा, 70 पे आपका फायदा हो गया। किसी ने 50 पे खरीदा और सीधा 500 रुपये शेयर पहुंच गया, आप वहां पर खरीद रहे हैं, बड़ी गड़बड़ कर रहे हैं ना। तो यही सारी चीज़ें मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। आइनॉक्स बिंड की बात करें, बोनस स्प्लिट, सारी चीज़ें आपको देखनी है। ये नहीं देखना कि शेयर का भाव 170 है, पहले बोनस स्प्लिट कितना दे चुका है, ये सारी चीज़ें भी आपको देखनी होती हैं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। 11% की तेज़ी ज़बरदस्त बन गई। जब भी कभी एक दिन के अंदर 11-12% की तेज़ी बनती है तो उसके अंदर मार्केट कैप थोड़ा छोटा होता है कंपनियों का। तो देखें कितना है, 22,000 करोड़ का मार्केट कैप है, कोई एकदम छोटा नहीं है। न्यूज़ का इफेक्ट हो गया, कल शायद गिर जाए, कल शायद गिर जाए। जैसे कि एक कंपनी कल भी मैंने आपको बताई थी कि उसके अंदर एक अच्छी न्यूज़ आई पॉजिटिव, कल तेज़ी बन गई, आज उसके अंदर गिरावट हो गई। हो सकता है कल इसके अंदर गिरावट भी हो जाए जी, कल सेल मार देगा। देखिए, वो आपकी मर्जी है कि आपको सेल मारनी है कि नहीं मारनी है। मेरा काम सीधा यही है कि आप लॉन्ग टर्म में काम करें, एसआईपी करें। कोई शेयर ढूंढें अच्छी कंपनी का जिसके अंदर गिरावट हो गई हो, आप एसआईपी करें, बस। इसके अलावा और कुछ नहीं करना होता। बाकी आप जाने, बड़ी गिरावट हो गई, जैसे कि इस समय मार्केट के अंदर गिरावट है, थोड़ी ह्यूज क्वांटिटी मार भी सकते हैं। अगर बड़ी 60% शेयर गिर गया और वो कोई खास भी नहीं भागा था या फिर ज़्यादा ही भागा था, अच्छी कंपनी मिल रही है सस्ते दाम पर, तो थोड़ा सा ज़्यादा भी खरीद सकते हैं। हाँ, बहुत बड़ी बड़ी गिरावटों पर आप थोड़ा सा ज़्यादा खरीद सकते हैं, लेकिन अता पता ही नहीं है कि कहाँ पर कितना खरीद रहे हैं, तो एसआईपी कीजिए। ज़बरदस्ती कहीं पर भी कितना शेयर नहीं खरीदना है। ठीक, आइनॉक्स बिंड की बात करें, 170 रुपये का भाव है। यहाँ पर देखें, मार्केट कैप देख लिया तो अगर देखें तो अच्छा खासा करेक्शन भी देखने को मिला। 6 महीने के अंदर देखेंगे लगातार ऊपर से गिरावट 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 भी देखने को मिल रही है। ठीक है, तो ऐसे ही शेयर ढूंढने होते हैं जहां पर बड़ी गिरावट हो जाए और आपको एक मौका मिले खरीदने का। ठीक है, तो अब डिपेंड करता है कि इस कंपनी के फंडामेंटल कैसे हैं। तो सबसे पहले तो ये देख लीजिए कि तेजी क्यों बनी है इस कंपनी के अंदर। तो तेजी यहाँ पर बनी है कि 153 मेगावाट का रिन्यूएबल एनर्जी का प्लांट बनाने के लिए कंपनी को क्या मिल गया है, ऑर्डर सिक्योर हो चुका है। तो बस यही है कारण जिसकी वजह से शेयर के अंदर तेजी देखने को मिल रही है। और ये कहाँ से मिला है, तमिलनाडु प्रोजेक्ट। ठीक है, तो यही चीज़ें होती हैं, जब कंपनी को ऑर्डर मिलते हैं तो तेजी बन जाती है, उसके बाद गिरावट भी देखने को मिल जाती है, लेकिन पॉजिटिव चीज़ है ये कंपनी के लिए। चलिए, अगर बात करते हैं यहाँ पर आइनॉक्स विंड लिमिटेड के बारे में, तो दिसंबर क्वार्टर देख लीजिए, 503 करोड़ का रेवेन्यू था, उसके बाद 528 करोड़, उसके बाद 639 करोड़, उसके बाद 772 करोड़ का, उसके बाद देखेंगे 911 करोड़ का रेवेन्यू देखने को यहाँ पर मिल रहा है। चलिए, तो लगातार इसके अंदर क्या है, आपको तेजी तेजी देखने को मिल रही है रेवेन्यू के अंदर। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बड़ा ही शानदार है, 207 करोड़। तो मैंने आपसे क्या बोला कि कुछ कंपनियां जिनके रिजल्ट्स अच्छे आए हैं, अगर वो बहुत बड़ी तेजी दिखा चुकी हैं तो उनके अंदर गिरावट हो जाने दें। ऐसी ही कंपनी देखनी है जिनके रिजल्ट्स अच्छे आए हों, आने वाले टाइम में संभावना हो रिजल्ट अच्छे आने की। तो देखिए, 2 करोड़ से सीधा 37 करोड़ का प्रॉफिट, उसके बाद 50 करोड़, 90 करोड़, 112 करोड़। तो प्रॉफिट तो इस तरीके से बढ़ रहा है। क्या आगे घट भी सकता है? घट भी सकता है, क्यों नहीं घट सकता है। सारी चीज़ें आपको देखनी चाहिए। तो चाहो तो इस शेयर पे भी आप फोकस कर सकते हो। दोस्तों, अगला शेयर है ऊर्जा ग्लोबल। अपर सर्किट आज लग गया है, लेकिन गिरावट देखेंगे, बड़ी ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिली, तोड़ के रख दिया।
ऐसे ही होता है, बीच बीच में तेजी बनेगी। अब देखिए पूरे पिछले 1 साल से लगातार इसके अंदर गिरावट, 23 रुपये से गिरते गिरते कहाँ पहुंच गया। लेकिन 5 साल का चार्ट पैटर्न आप देखेंगे तो बीच बीच में देखिए शेयर 1 रुपये, 1 रुपये से कितना पहुंच गया, यहाँ पर देखिए सीधा सीधा तेजी तेजी बनी, ये देखिए 33 रुपये। उसके बाद देखिए फिर गिरावट होती है 7 रुपये, 7 रुपये से फिर कितना पहुंच गया ऊपर की साइड में, ये देखिए 39 रुपये, 39 रुपये से फिर नीचे की तरफ गिर कर आ गया। ठीक है, तो गिरावट, तो ऐसे शेयर पे ध्यान लगाइए, गिरावट पे खरीदिए, कम पैसा लगा के छोड़ दीजिए। इसके अलावा कोई सॉल्यूशन नहीं है। मार्केट कैप सिर्फ 732 करोड़ का है। कितना, 732 करोड़ का, बहुत छोटी कंपनी है। पी रेशियो आप देख सकते हैं। तो ये बस सिर्फ ऐसे ही है, तेजी अचानक ही तेजी बनेगी, बस उसमें आप पैसा कमा के लेकर निकल जाएंगे। उसमें भी आप करें, देखिए मान लीजिए आपका यही मन कर रहा है या थोड़ा सा नीचे की तरफ गिरा, आपका मन कर रहा है, उसमें भी आप SIP करें, थोड़ा थोड़ा खरीद के इकट्ठा करें, समय दें, टोटल पैसा भी कम लगाना है और लंबे समय के लिए छोड़ना है। बीच में तेजी बनेगी, पैसा लेके निकल जाइए, फिर वेट कीजिए। चलिए देख लेते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल कैसे हैं। तो 13 रुपये का शेयर मैं आपको बता रहा हूँ, मतलब कि कोई भी शेयर मैं आपसे ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको खरीदना है या बेचना, वो आपकी मर्जी है, कब आप खरीदें, कैसे आप खरीदें। हाँ, ये तरीका मैं जरूर बता देता हूँ कि थोड़ा थोड़ा खरीदना चाहिए, गिरावट पे खरीदना चाहिए, वो सबसे बेस्ट तरीका होता है। राइट कंपनी, राइट प्राइस, मिल गया गिरावट वाला भाव, उसके बाद डिसाइड कीजिए कितना पैसा लगाना है उसमें, और उसको टुकड़ों टुकड़ों में लगाना है। आप तभी बच सकते हैं। कुछ कहते हैं कि ये शेयर तो गिरता चला जाएगा, हम कोई भी बर्बाद हो जाएगा। भाई स्टॉक मार्केट में आप बर्बाद हो ही नहीं सकते। आप तभी बर्बाद हो सकते हैं कि आप कॉल पुट इंट्राडे खेल लें, सारा पैसा किसी एक ही कंपनी में लगा दिया, किसी पेनी स्टॉक को उठा लिया, तब आप बर्बाद हो सकते हैं। अलग अलग कंपनी में पैसा लगा के आप कैसे बर्बाद हो सकते हैं। पोर्टफोलियो गिर सकता है, थोड़ा सा ज़्यादा गिर सकता है, क्या सारी कंपनी पोर्टफोलियो की बर्बाद हो सकती है? नहीं। तो बर्बाद होने का कोई मतलब नहीं। टाइम देने वाला इंसान होना चाहिए, पैसा बन जाता है। चलिए दिसंबर क्वार्टर की बात करते हैं। 1 साल पहले 10.96 करोड़ का रेवेन्यू था, उसके बाद 13 करोड़, उसके बाद 10 करोड़, उसके बाद 19 करोड़ का रेवेन्यू हो गया, उसके बाद देखेंगे 20 करोड़। तो ये अच्छी चीज़ है कि कंपनी के रेवेन्यू के अंदर जंप देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट 33 लाख का है। तो इतना तो पैसा इन्वेस्टमेंट कर देते हैं लोग, 35 लाख, 40 लाख, 21 लाख। अब देखिए इतनी छोटी कंपनी, क्या इसके अंदर सोच सकते हैं, बहुत छोटी कंपनी है। ठीक है, अब इस कंपनी का नेट प्रॉफिट ही देख लीजिए, 53 लाख का है, 1 करोड़ का भी नहीं है। उससे पहले 36 लाख, 33 लाख, 40 लाख। देखिए आपकी डिटेल, आप लगातार पूछते रहते हैं कि ऐसी कंपनी के बारे में बताइए। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि इनके अंदर क्या है सारी चीज़ें। जब आपको पता चल गया कि बड़ी कंपनी नहीं, छोटी कंपनी, रिस्की टाइप कंपनी है, तो भाई पैसा कैसे ले जाएगी आपका ये। आपने थोड़ा सा पैसा लगाया, छोड़ दिया, डूब जाएगा डूब जाए, बढ़ेगा बढ़ेगा। जैसे नीचे की साइड में 2 रुपये 3 रुपये था, किसी ने खरीद कर डाल दिए, मान लीजिए 4,000 के शेयर, 5,000 के शेयर, ठीक है, ऊपर 5 गुना 4 गुना हो गया, ठीक है, लेके निकल जाइए, काम खत्म। यही होता है ऐसी कंपनी से। बढ़िया कंपनी वहाँ पर ज़्यादा पैसा लगा सकते हैं, ज़्यादा पैसा लगेगा, भले ही कि वो 8% 10% भागे, लेकिन ज़्यादा पैसा लगाओ तो वहाँ पर अच्छा पैसा आपका बन जाता है। चलिए दोस्तों, अगला शेयर होगा सुजलोन एनर्जी। तो ये शेयर कहाँ से कवर किया था, 4-5 रुपये 10 रुपये के आसपास से। इसने कितना मारा, 52 वीक हाई देख लीजिए, इसने मारा 86, सभी ने अच्छा पैसा बना दिया। ठीक है, अब हो सकता है आपने खरीदा हो सकता है आपने नहीं खरीदा हो। मान लेता हूं कि आपने नहीं खरीदा है, आपका मन है दोबारा पैसा बनाने का। तो एक शेयर कितनी बार पैसा बना के देता है, मल्टीपल टाइम। एक शेयर मल्टीपल टाइम पैसा बना के देता है, लेकिन गिरावट उसके अंदर देख लें, गिरावट के बाद वो फिर बना के देता है 10-15-20% पैसा। ठीक है, आपको लगेगी और भी गिरावट हो सकती है, उसके अंदर टुकड़ों टुकड़ों में खरीदिए। बचने का तरीका देखिए, आप कुछ नियम बनाइए। अगर नियम नहीं बना सकते हैं तो समझिए कि पैसा नहीं बनेगा, इस चीज़ को रट लीजिए। सुजलोन एनर्जी की अगर बात करते हैं, 55 रुपये का शेयर है। यहाँ पर देखें पिछले 5 दिन के अंदर इसने कितनी बड़ी तेज़ी दिखा दी है, उसको भी समझना जरूरी है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 46 रुपीज़ के आसपास था, और इसने कितना पैसा यहाँ पर बना के दे दिया है, 17, 17.5, 18% मान सकते हैं। 5 दिन के अंदर 18%, समझ रहे हैं। लेकिन इंतजार करना होता है ना, गिरावट का वेट करना होता है, ये भी देखना होता है कंपनी के अंदर क्या सुधार देखने को मिल रहा है, क्या चीज़ें नई हुई है, पहले क्या चीज़ थी मालूम ही नहीं है, कंपनी क्या काम करती है ये भी मालूम नहीं होगा। चलिए एटलीस्ट कम से कम ये तो देख लीजिए सुजलोन एनर्जी काम क्या करती है, ये भी विंड एनर्जी के अंदर काम करती है। ठीक है, तो और चीज़ें भी इसके अंदर आपको देखनी है, बहुत सारी चीज़ें आपको देखनी चाहिए। चलिए फिलहाल मैं इस कंपनी का मार्केट कैप आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए। तो 74,000 करोड़ का मार्केट कैप है। अब मल्टीबैगर यहाँ से भूल जाइए कि एकदम बहुत 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 पैसा बनने वाला है। ठीक है, 74,000 करोड़ का मार्केट कैप हो गया। ठीक है, तो अच्छी गिरावट पर ही ये खरीदना, जैसे कि मैं जोमेटो को हमेशा भी इस समय बोलता हूँ आपको कि बड़ी गिरावट पर खरीदना है पैसा अगर दोबारा बनाना चाहते हैं तो। इसी तरह से आपको बजाज फिंजर हो, बजाज फाइनेंस हो, रिलायंस इंडस्ट्री हो, HDFC बैंक हो, गिरावट पे खरीदिए बड़ी, उसके बाद देखिए पैसा बनेगा, मल्टीपल टाइम पैसा बनता रहेगा।
देखने की कोशिश यहाँ पर करते हैं। दिसंबर क्वार्टर एक साल पहले 1560 करोड़ का रेवेन्यू था, उसके बाद 2100 करोड़, उसके बाद 2000 करोड़, उसके बाद 2103 करोड़। अभी देखेंगे 2975 करोड़ का इस कंपनी का रेवेन्यू देखने को मिल रहा है। शेयर के अंदर गिरावट हो गई थी अच्छी खासी, लेकिन ये चीज़ आपको भूलनी नहीं चाहिए थी, ठीक है, इसीलिए तो 18% बना है। समझ में बात आई? जी हाँ, आ तो गई है थोड़ी देर से आती है, कोई बात नहीं। ये सारी चीज़ें तभी बताई जिस दिन रिजल्ट आया, लेकिन शेयर गिर जाता है त्यागी टेंटिव्स रिसर्च खराब है। अरे मेरे भाई, मार्केट के अंदर गिरावट होती है तो सारे शेयर ही गिर जाते हैं, लेकिन अच्छी कंपनी के बाद में गिरने के बाद तेजी बन जाती है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 248 करोड़ था, उसके बाद 357 हो गया, 370 हो गया, उसके बाद 294 करोड़ हो गया, उसके बाद देखिए 500 करोड़ का सीधा हो गया, ठीक है, समझ में बात आ रही है। अब यहाँ पर देखते हैं तो प्रॉफिट भी इसी तरीके से देखिए बढ़ा है, 203 करोड़ से सीधा कितना हो गया 254 करोड़, उसके बाद 302 करोड़, उसके बाद 201 करोड़, 388 करोड़, लगातार बढ़ा है, ठीक है। तो एक कंपनी के अंदर मैं आपसे क्या बोलता था कि ये कंपनी का डेट धीरे धीरे कम हो रहा है, उस चीज़ पर मैंने आपको फोकस यहाँ पर कराया था, ठीक है। उसके बाद देखिए तेजी तेजी बनती चली गई, 1900 करोड़ से कितना रह गया 150 करोड़, 277 करोड़। जब ये 1900 करोड़ था तो मैं आपसे बोलता था 6400 करोड़ कर्ज था, कम हो गया। और भी मैं आपको दिखाता था कि पहले चले जाइए कि 17-18 हज़ार करोड़ का कंपनी पे कर्ज था, धीरे धीरे देखिए 17,000 करोड़ का कर्ज घटकर 1900 करोड़ रहेगा जब इसके अंदर तेजी बननी शुरू हुई, यानी कि कुछ अच्छा हो सकता है, कंपनी फिर ऑलमोस्ट डेट फ्री ही होगी लगभग, ठीक है। और एफआईस डीआईस तो आपको मालूम ही है कि क्या करते रहते हैं, मौका चूकते नहीं हैं, तो ये बात भी आपको मालूम होना चाहिए। तो इस कंपनी के अंदर अगर हम देखने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा यहाँ पर आइडिया निकालने की कोशिश करते हैं, तो एफआईस देखिए यहाँ पर कितने थे ये देख लीजिए। तो ये आइडिया कैसे मिलता है कि हाँ कोई शेयर भागेगा क्या नहीं भागेगा। देखिए एफआईस 5% 2022 के अंदर, उसके बाद 6%, 7%, उसके बाद देखिए 7%, 7%, 7%, फिर 10%, 17%, 19, 21, 23, उसके बाद देखिए 22%, ठीक है। तो ये आइडिया यहाँ से मिलता है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताता रहता था कि ध्यान लगाइए, यहाँ पर बड़ा प्लेयर धीरे धीरे खरीदारी कर रहा है, जैसे उसने ज़बरदस्त खरीदारी करी शेयर को आसमान में घोंस दिया। तो सारी बातें समझ में आ रही है आपको कि शेयर कैसे भागता है, कैसे काम करता है। रिकमेंडेशन कोई नहीं होती है, लेकिन नॉलेज मैं आपको इतनी दे देता हूँ कि आपको किसी की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट वीडियो में फिर बात करते हैं काफ़ी सारे शेयर्स जहाँ पर आपको ज्ञान मिलेगा, नॉलेज मिलेगी, लेकिन रिकमेंडेशन कोई नहीं रहेगी। एज पर सेबी का रूल यही है कि कोई किसी को ये नहीं बोल सकता है कि आपको ये शेयर खरीदना ही है या बेचना है, ठीक है, ये आपको ध्यान लगाना है। लेकिन हाँ, नॉलेज इस तरह की आपको मिल जाएगी कि आप किसी की ज़रूरत आपको नहीं मिलेगी, आप अपने से ही अनुमान लगाने में कामयाब हो जाएंगे।